वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भी हमने इवनिंग सेशन में एक नया टॉपिक उठाया है। टॉपिक है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज को लेना। ठीक है ना। तो कल हमने लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था दोस्तों। हमने सबसे पहले राज्यों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। राज्य भी कौन से, जो पूर्वी राज्य हैं। और पूर्वी राज्यों में हमने वो राज्य सेलेक्ट किए हैं सबसे पहले जिनको क्या है सात बहनें या सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से हमने तीन के बारे में हमने कल पढ़ा था। उन जिनमें से क्या था, असम था, सेकंड पे था आपका त्रिपुरा, और थर्ड पे था मेघालय। ठीक है ना दोस्तों। तो उसी को हमें आगे जारी रखेंगे अब। ठीक है ना। क्योंकि हमने मतलब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर करने हैं। पहले हम राज्यों को कवर करेंगे, उसके बाद यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा जो चौथा राज्य है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी ट्रिक थी एटीएम आना। एटीएम कवर हो गया है, आना, आ से अरुणाचल प्रदेश। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश लेक्चर 2 है हमारा ये। ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? ईटानगर। क्या कैपिटल है? ईटानगर। और प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो कौन है? पेमा खांडू, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से पेमा खांडू जी। और बीडी मिश्रा प्रेजेंट में क्या है? राज्यपाल हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। ठीक है ना। और शपथ कौन दिलाता है? ये एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भी किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है उस राज्य का मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। और जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस जिसे बोलते हैं, तो उसकी सीटें कितनी हैं? 1 सीट है। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? स्थायी सदन, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा की यहाँ पे दोस्तों 2 सीटें हैं। ठीक है ना। लोकसभा क्या होता है? मिनिस्ट्री, जो लोकसभा होती है वहीं से क्या है? प्रधानमंत्री सेलेक्ट होके जाता है। ठीक है ना। तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 2। उसके बाद है उच्च न्यायालय। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? मैंने बताया था 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट क्या है? गुवाहाटी। जिसके चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा जी। ठीक है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी अरुणाचल प्रदेश का है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी, सॉरी, राष्ट्रीय और राजकीय में फर्क है। हम राज्यों के बारे में डिस्कस करें ना। तो राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और मिथुन यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों। मिथुन एक प्रजाति है वहाँ पे ओक्स की, बैल की एक प्रजाति है मिथुन। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तो बैल की ही एक प्रजाति है मिथुन। तो उसको वो क्या है? राजकीय पशु है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है प्रमुख नदी। प्रमुख नदी कौन सी है भाई? सियांग। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को ही सियांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? सियांग नदी। ठीक है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की मेन नदी है, सियांग जिसका नाम है यहाँ पे। ठीक है ना। और इसकी जो सहायक नदियाँ ना, 2 सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों। वो कौन कौन सी हैं? एक है लोहित और एक है दिबांग। लोहित और दिबांग जो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है ना दोस्तों, वो है 920 वुमेन पर 1000 मैन। यानी कि 920 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं। ये इसका लिंग अनुपात है। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का भाई। और यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? बारडो। बारडो जो क्या है? यहाँ का लोक नृत्य है भाई। ठीक है ना। डांस है यहाँ का, जो है फोक डांस है कहाँ का भाई? अरुणाचल प्रदेश का। अब अरुणाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उनमें से कौन सा है? एक है मोलिंगा नेशनल पार्क।
मोलिंगा नेशनल पार्क अगर पूछ ले तो कहाँ पे है वो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद है नामदाफा नेशनल पार्क। नामदाफा नेशनल पार्क भी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में और बात करें तो भारत में सबसे पहले इसी राज्य में सूर्य उगता है। ये सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल ईटानगर बताई मैंने। और यहीं पे क्या है, सबसे पहले यहीं का कोई जगह है जहाँ पे सबसे पहले क्या है, सूर्य उगता है, ठीक है ना। तो और छिपता कहाँ पे है भाई, राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे लेट छिपता पूरे भारत के अंदर, और सबसे पहले पूरे भारत में कहाँ पे सूर्य उगता है, राइज होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो उसके बाद है, ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट है हमारा नागालैंड। ना से नागालैंड। अब नागालैंड के बारे में बात करेंगे। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है, प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। ये एनडीटीपी इनकी पार्टी है, नेफ्यू रियो की, ठीक है ना। एनडीटीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो यहाँ के। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनडीटीपी और बीजेपी का क्या है, गठबंधन हो रखा है। क्योंकि यहाँ पे बहुमत की सरकार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या है यहाँ पे, जो याथंग याथंग पाटन क्या है, यहाँ पे डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, नागालैंड के भाई, ठीक है ना। और नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है, प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भाई नागालैंड के, जिसकी कैपिटल क्या बताई मैंने, कोहिमा। और आर.एन. रवि जी क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं भाई। और नागालैंड का भी जो हाई कोर्ट क्या है दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और उसके बाद हम मिजोरम के बारे में जब पढ़ेंगे तो मिजोरम का भी हाई कोर्ट क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद है विधानसभा की सीटें। विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं, और राज्यसभा की 1 सीट है, और लोकसभा की 1 सीट है। देखो दोस्तों, ये जो 7 सिस्टर है ना, इनमें तकरीबन जो विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा की जो सीटें हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर मिलेंगी आपको। विधानसभा की सीटें तो मोस्टली जो है, आज अब तक हमने 5वां स्टेट कर रहे हैं, तो 5 में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 सीटें, ठीक है ना। और राज्यसभा की सीटें किसमें कितनी है, 1 सीट है, 5 राज्य जो अब तक हमने डिस्कस करे हैं उनमें। तो ये एक ट्रिक है, याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो 5 राज्यों में 60 सीटें विधानसभा की, और 5 राज्यों में 1 सीट है राज्यसभा की। जबकि जो हमने पहले डिस्कस करे हैं उनमें लोकसभा की सीट 2 है, परंतु इस राज्य में लोकसभा की सीट 1 है। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये बगैर ट्रिक चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप चला दोगे। अब बात करते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु सीरो है जी, यहाँ का सीरो यहाँ का राजकीय पशु है नागालैंड के अंदर। राजकीय पक्षी कौन सा है, वो है भाई ब्लाइदम ट्रैगोपान। ब्लाइदम ट्रैगोपान अजीब है नाम है, परंतु याद रखने होंगे दोस्तों। ब्लाइदम ट्रैगोपान यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है नागालैंड का भाई, ठीक है। और यहाँ के फोक डांस कौन कौन से हैं, लोक नृत्य, वो हैं गैलीटाइलाइम और क्रिकेट नृत्य। ये 2 नृत्य हैं दोस्तों। क्रिकेट भी एक नृत्य है यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरह का नृत्य है। जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, बिल्कुल, अब तो हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो गैलीटाइलाइम जो है यहाँ का फोक डांस है, और क्रिकेट नृत्य भी यहाँ का फोक डांस है। और न्यूरोलिन और मुर्गा नृत्य भी यहाँ का फोक डांस है दोस्तों। ये सभी जो 4 नाम बताए मैंने, ये यहाँ के फोक डांस हैं। इनमें से किसी का भी अगर नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना कि भाई ये सभी क्या है, नागालैंड के ही फोक डांस है, नागालैंड के क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नागालैंड का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो क्या है, 931 वुमेन पर 1000 मैन, ठीक है ना। 931 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ये यहाँ का लिंग अनुपात है। और यहाँ पे नागालैंड की क्वेश्चन आता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी नागालैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इंग्लिश। और ये यहाँ की राजकीय भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, नागालैंड की, ठीक है ना। तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है,
इंग्लिश भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं नदी। प्रमुख नदी कौन सी है भाई नागालैंड के अंदर? तो नदियां हैं दोयांग, दिखू, जाजी। तो ये 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिससे यहाँ की जो नागालैंड की सिंचाई है या पीने का पानी है की पूर्ति होती है, ठीक है ना। दोयांग, दिखू, जाजी, ये 3 नदियां हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे एक उद्यान है जिसका नाम है इंतकी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? इंतकी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे पड़ता है? नागालैंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। और जो ये नागालैंड की जो धरती है इसको लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है दोस्तों। लैंड ऑफ फेस्टिवल क्यों? क्योंकि हर महीने यहाँ पर कोई ना कोई फेस्टिवल रहता है, ठीक है ना दोस्तों। हर महीने यहाँ के लोग क्या है, कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसलिए भारत में लैंड ऑफ फेस्टिवल किसे बोला जाता है? नागालैंड राज्य को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट हमारा मणिपुर, क्योंकि एटीएम आना आना भी कवर हो गया हमारा, एटीएम भी कल कवर कर दिया था हमने। अब आते हैं मम्मी, मैं स्टार्टिंग करते हैं मणिपुर, मैं से मणिपुर। मणिपुर के बारे में अगर बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है दोस्तों इम्फाल। इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। एन वीरेन सिंह यहाँ के क्या है? प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं भाई। नजमा हेपतुल्ला जी यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ की भी सीटें क्या है विधानसभा की? 60 सीटें दोस्तों। देखो बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है, जितने भी अब तक हमने राज्य डिस्कस करे हैं सभी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। और राज्यसभा की सीटें भी कितनी हैं? 1 ही है, ठीक है ना। तो 7 सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 7 सिस्टर में कॉमन चीज़ क्या मिली? विधानसभा और राज्यसभा की सीटें सब में सेम है। विधानसभा की सीटें 60 है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1 है। और यहाँ पे जो लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन जिसे बोलते हैं, 2 सीट है भाई, ठीक है। अब उसके बाद है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कौन सा लगता है भाई मणिपुर का? तो मणिपुर उच्च न्यायालय भाई, मणिपुर में ही क्या है इसका उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। और कहीं इसका उच्च न्यायालय नहीं, हाईकोर्ट नहीं है, मणिपुर में ही उच्च न्यायालय है इसका, जिसके जो रामलिंगम सुधाकर क्या है? चीफ जस्टिस हैं भाई। मणिपुर हाईकोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधाकर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं राजकीय भाषा भी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। मणिपुरी भी बोली जाती है, मणिपुरी भी एक भाषा है यहाँ पे, मेन जो भाषा है। और ये भी भाषा है मीते या मैते, व इनकी उपभाषा, ये 2 भाषाएं हैं, मीते या मैते, मतलब ये सेम है भाई, सेम नेम है, मीते या मैते। और इनकी उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? वो है मेई तेई मायोक। ये एक नाम है दोस्तों, मेई तेई मायोक क्या है? उपभाषा है किसकी भाई? मैते या मेते, ठीक है दोस्तों। और मणिपुरी भी यहाँ की क्या है? भाषा बोली जाती है यहाँ पे। तो ये सभी ये 2 भाषाएं बोली जाती है, और 2 में से एक की क्या है? उपभाषा भी है मेई तेई मायोक, ठीक है दोस्तों। और राजकीय पशु, उसके बाद है राजकीय पशु संगाई हिरण। हिरण की यहाँ पर संगाई प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर के अंदर। और संगाई हिरण पाया जाता है। तो यहाँ पे एक हर साल मणिपुर के अंदर संगाई फेस्टिवल होता है। क्या होता है? संगाई फेस्टिवल होता है हर साल मणिपुर राज्य के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे संगाई हिरण जो क्या है यहाँ का राजकीय पशु है, तो उसी की जो वो है ना, उसी जो राजकीय पशु है उनकी जो बचाव है, क्योंकि ये पता है जो शिकारी जो लोग होते हैं वो शिकार कर कर मतलब शिकार करते हैं, और हिरणों को सभी जो वो होते हैं जीव जंतु उनको मार देते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। तो लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई ये हमारा जो क्या है, हमारे ही राज्य में जो है संगाई जो प्रजाति पाई जाती है हिरण की, इसको बचा के रखना। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर संगाई महोत्सव मनाया जाता है, संगाई हिरण की प्रजाति के बारे में, ठीक है ना, इसके बचाव में, ठीक है दोस्तों। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? वो है दोस्तों मिसिस हुमेस। मिसिस हुमेस यहाँ का क्या है?
राजकीय पक्षी है भाई मणिपुर का। और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात कितना है, 985 वुमेन पर 1000 पर मैन, ठीक है। 985 महिलाएं कितने लोगों पर, 1000 लोगों पर, ठीक है ना। ये लिंग अनुपात दोस्तों हर राज्य या पूरे देश में क्या है, पर 1000 मैन पर काउंट होता है, ठीक है ना। क्लियर है। और इसके में जब हम पढ़ेंगे ना, तो केरल जो राज्य है ना, उसका जो लिंग अनुपात भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है दोस्तों। लिंग अनुपात कितना है, 985 वुमेन पर 1000 मैन, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं प्रमुख नदियाँ। भाई जो मणिपुर जो राज्य है, उसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है भाई इम्फाल नदी। जो मणिपुर की जो कैपिटल है उसी के नाम पे क्या है, नदी का भी नाम है इम्फाल नदी, जो कि यहाँ की प्रमुख नदी है, कहाँ की, मणिपुर के अंदर, ठीक है ना। इसी से क्या है, सभी तरह की पूर्ति की जाती है पानी की भाई, चाहे वो सिंचाई की हो, पीने के पानी की हो, ठीक है ना। मतलब किसी भी वे में अगर जो पानी की पूर्ति है वो कौन करता है, यहाँ पे कौन सी नदी करती है, इम्फाल नदी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, इम्फाल नदी मणिपुर की, ठीक है ना। याद रखना आपने। और यहाँ के जो फोक डांस हैं, प्रमुख नृत्य हैं मणिपुर के अंदर, वो कौन कौन से हैं देख लो। सबसे पहले है नूपा नृत्य, यहीं पे नूपा नृत्य भी किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है खम्बा दावी नृत्य, खम्बा दावी नृत्य भी यहीं पे किया जाता है। ये यहाँ के नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य है, खम्बा दावी नृत्य, नूपा नृत्य, और उसके बाद है माई नृत्य, और पुंग पुंग चोलोम, पुंग चोलोम नृत्य, ठीक है, अजीब है नाम है, पुंग चोलोम नृत्य, माई नृत्य, नूपा नृत्य, खम्बा खम्बा दावी नृत्य। तो ये सभी नृत्य क्या है, मणिपुर राज्य में किए जाते हैं। ये यहाँ के फोक डांस है दोस्तों, प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क भी। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, मणिपुर राज्य में, ठीक है ना। ये इकलौता नेशनल पार्क है, कहाँ पे, मणिपुर राज्य के अंदर। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है मणिपुर के अंदर, या मणिपुर में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो कौन सा है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पर जो संतरी रंग के जो फल है ना भाई, यानी कि यहाँ पे जो संतरी रंग के जो फल है, फ्रूट्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। अगर फलों में काउंट करें तो यहाँ पे मणिपुर राज्य में संतरों की सबसे, संतरी रंग के जो जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा खेती यहीं पे की जाती है। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर संतरा महोत्सव भी मनाया जाता है भाई। क्या, संतरा महोत्सव। अगर पूछ ले संतरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मणिपुर राज्य के अंदर। क्लियर है। एक तो संगाई महोत्सव और एक संतरा महोत्सव, तो ये दोनों महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, मणिपुर राज्य के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। धीरे धीरे हम टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। हर दिन हम 3 स्टेट को कवर करेंगे, उसके हिसाब से हमारी तकरीबन 12-13 दिन में जो हमारे स्टेट्स एंड यूटीज़ का जो हमने टॉपिक उठाया वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैं आपके लिए यहीं से क्विज सेक्शन लेके आऊँगा, और मेरी गारंटी है जब मैं क्विज सेक्शन लेके आऊँगा ना दोस्तों, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको विद इन ट्रिक की सहायता से याद कराने में क्या करूँगा, मदद करूँगा। यानी कि आपकी हेल्प की जाएगी इन चीज़ों को याद रखने में, अगर भाई इन चीज़ों को कैसे याद रखा जाए, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, स्पेशल टॉपिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज से। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें और कमेंट भी किया करें दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, मैं आपका जवाब डेफिनेटली दूंगा। देर से ही सही, अगर देर हो जाती है तो देर से ही सही, परंतु आपके जो सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें,
ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स